हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन टू 2 मार्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम 6 क्वेश्चन पेपर्स, जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है। 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes. All 3 bells rang at 6 a.m. When the 3 bells will the ring together next? तो 4 मिनट और 7 मिनट और 14 मिनट्स के इंटरवल में ये तीनों बेल्स क्या होती हैं, रिंग अप होती हैं। तो हमने निकालना है कि इकट्ठे ये एक साथ कब रिंग करेंगी। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा मिनिमम टाइम 6 बजे के बाद मिनिमम टाइम में जब रिंग करेंगी। और मिनिमम के लिए क्या निकालना पड़ता है हमें, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो इंटरवल दे रखे हैं 4, 7, 14 ये इंटरवल्स दे रखे हैं, इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा उतने मिनट्स के बाद ये तीनों बेल रिंग करेंगी। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 4, 7, 14 तो यानी द बेल विल रिंग टुगेदर। तो जब ये रिंग टुगेदर होंगी तो वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 4, 7, 14। तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये हो गया 7, इसका 7 ही होता है, 14 7 × 2 और यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 यहाँ कॉमन है तो 2 स्क्वायर, बड़ा एक्सपोनेंट लेते हैं 7 × 7 एक बार आ चुका है। तो ये हो गया, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो ये कितना हो गया 28 आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हेन द 3 bells विल द रिंग टुगेदर नेक्स्ट। तो कब होगी रिंग टुगेदर, ये 6:28 यानी AM है तो ये AM होगा, यानी 6:28 AM पे ये तीनों बेल रिंग करेंगी। दे विल रिंग टुगेदर, दे विल रिंग टुगेदर ऐसे लिख देना आपको एट 6:28 AM आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 2, -2, -4, 2। तो हमें ये है कि एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट निकाल। तो एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट कैसे निकालते हैं, x, 0, y कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में क्या होगा, 0 होगा। और हमें 2, -2 ये दोनों पॉइंट्स क्या है, इक्विडिस्टेंस में है इस वाले पॉइंट से। इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं A, ये B और ये C। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि AB यानी इक्विडिस्टेंस का मतलब AB इक्वल टू क्या है, AC है। तो AB की डिस्टेंस हम डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये x1 और y1 मान लेते हैं और ये x2 y2 मान लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB कितना हो जाएगा हमारा, AB हो जाएगा √ यानी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 और ये क्या है माइनस में पहले से ही है तो क्या होगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है x2 - x1 लिखो या x1 - x2 लिखो, नो प्रॉब्लम, बात एक ही है क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। तो ये हो गया √ अब यहाँ पर सेम चीज़ वही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, यही
तो यहाँ पर x -4 पहले से ही -4 है तो प्लस हो जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हो गई, ये हमारा AC है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और हम अंदर एक्सपेंड कर लेते हैं। a - b का होल स्क्वायर x² + 2 का स्क्वायर 4 - 2 × 4x और यहाँ 0 + 2 है तो 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पर हो जाएगा x² + 4 का स्क्वायर 16 + 2 4 = 8x और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, x² से x² कैंसिल और चीज़ें। अब हम x वाले को एक तरफ ले जाते हैं, -4x, यहाँ +8x है तो इधर आके -8x हो जाएगा। ये 16 है, ये +4 इधर आके -4 हो जाएगा और ये हो जाएगा -12x और ये हो जाएगा 12। तो x = हमारा कितना हो गया -1। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया x एक्सिस पे, रिक्वायर्ड coordinates of the point on x axis तो क्या हो जाएगा x, 0 होने वाला था, -1, 0 आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 22 के चॉइस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दे रखा है p - 2, 5 q 3, 2 are 2 points, find the coordinates of the point R on PQ such that। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं PQ और P के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 5 और Q के कोऑर्डिनेट हैं 3, 2। अब यहाँ पे PQ में एक पॉइंट है R, तो ये पॉइंट R है और हमें क्या दे रखा है PR = 2QR। तो सबसे पहले यही मान के चलते हैं जो हमें दे रखा है। तो PR = 2QR हमें दे रखा है, तो PR/QR ये हो जाएगा 2, इसके नीचे कुछ नहीं 1। अब ये जो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने को उसके लिए रेशियो लाइन सेगमेंट जो R पॉइंट है तो इसको रेशियो में बांटेगा 2:1। इसको हम m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है x कोऑर्डिनेट का, सेक्शन फॉर्मूला mx2 + nx1 अपॉन में m + n और y का भी इसी प्रकार है my2 + ny1 अपॉन में m + n। तो m और n हमें पता है, मतलब ये 2 और 1। तो यहाँ पर x = हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, m कितना है 2 है, x2 3 प्लस में n यानी 1 मल्टी x1 कितना है -2 अपॉन में 2 + 1 और y वाला निकाल लेते हैं इधर, m यानी 2 मल्टी y2 कितना है 2 प्लस n कितना है 1 मल्टी y1 कितना है 5 m प्लस यानी 2 + 1। तो ये कैलकुलेट करके हो जाएगा हमारा 6 - 2 अपॉन 3 और y वाला आ जाएगा हमारा कितना 4 + 5 अपॉन में 3। तो ये आ जाएगा हमारा 9/3 यानी कितना आ गया 3 और ये आ जाएगा 4/3 यानी x = इतना और y = आ गया 3। तो हमारे r के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, r के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4, 3 और 3 आंसर। यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ r निकालना था, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 5 - 3√2 एंड 5 + 3√2।
तो इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो जीरोस दे रखे हैं तो फॉर्मूला हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा कितना है, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा है हमारा 5 माइनस 3√2 और बीटा क्या है 5 प्लस 3√2 और ये हो गया x और 5 माइनस 3√2 और ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 3√2। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 5 प्लस 5 10 और ये क्या है x, बाकी ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला लगा देते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, 5 स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अंदर 25, 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9 2 जा 18, एक्स स्क्वायर माइनस 10x और इस प्रकार से ये कितना हो गया +7। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर्स विद ए एंड बी सेंटर्स, ड्रॉ सर्किल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्किल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्किल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, तो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है जिसमें आपको कंपास चाहिए होगा, पेंसिल चाहिए होगी। तो 9 सेंटीमीटर की सबसे पहले स्केल से आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद जो सर्किल दे रखे हैं एक रेडियस 5 सेंटीमीटर का, तो रेडियस 5 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ कर देना आपको। तो ये सर्किल आपको मान लीजिए पॉइंट ए है, अच्छा दे रखा है ए बी, तो ए को सेंटर मानते हुए हमें एक सर्किल ड्रॉ कर देना है और कंपास की नोक आपने बी में रखनी है और एक सर्किल यहाँ से ड्रॉ कर देना है इसको सेंटर मानते हुए। तो जैसे ही दो सर्किल आपने ड्रॉ करे, अब आपको क्या करना है ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्शन ड्रॉ कर देना। परपेंडिकुलर बाइसेक्शन मतलब कंपास में जो है ए को सेंटर मानते हुए और ए बी की आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके आपको क्या करना है, एक आर्क ऊपर मारना है, एक आर्क लाइन के डाउन में, और फिर बी से भी वही सेम आर्क आपको इंटरसेक्ट करते हुए ऊपर भी और नीचे भी ड्रॉ कर देना और ये लाइन मिला देनी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको आता होगा। और उसके बाद आपने एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। मान लिया सपोज करो ए बी को ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी में इंटरसेक्ट करता है, तो आपको ए सी डिस्टेंस यानी ए सी रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करना है सी को सेंटर मानते हुए। तो ये कुछ ऐसा सर्किल बनेगा ए और बी से होते हुए। अब मान ली इस पॉइंट को ये किस पे मिल रहा है, इसको पॉइंट पर डी मिल रहा है, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट एफ है और ये पॉइंट जी है। अब आपको क्या करना है, ए से आपको ई को मिला देना है। तो ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई। दूसरी टेंजेंट क्या होगी, ए एफ, और दूसरा वाला सर्किल जिसका सेंटर बी है उससे हम डी को मिला देंगे और बी से जी को मिला देंगे। इस प्रकार आपका ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इफ tan a इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin a प्लस 1/cos a। तो tan a इक्वल टू हमें जो दे रखा है इक्वल टू 3/4, तो ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan a इक्वल टू, तो ये आ गया। अब sin a निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए होगा h। तो h निकालते हैं, h क्या होगा p² प्लस b²। तो यहाँ पर क्या है
3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा हमारा 5। अब 1/sin a निकालना है, 1/sin a प्लस 1/cos a। तो 1/sin a वैसे तो डायरेक्ट इसको चेंज कर लेते हैं cos a के में, और ये sec a। अब cos a के क्या होता है, h/p होता है, और sec a क्या होता है, h/b होता है। तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। h कितना है 5, p कितना है 3, h है 5, b कितना है 4। अब ये एलसीएम करके ये आ जाएगा सॉल्यूशन। तो ये कितना आ गया हमारा 35.12 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, इफ √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू थीटा की। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा √3 sin थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और ये उधर जाके 1/√3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा tan थीटा इक्वल टू, अरे 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की होती है। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारा 30 डिग्री, आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है इन फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD, B यहाँ दे नहीं रखा, B लिख लेते हैं। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल। तो एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, जिसका सेंटर क्या है O है, और AD परपेंडिकुलर टू AB। AD, तो AD कहाँ है, AD ये है परपेंडिकुलर टू AB, यानी ये 90 डिग्री दे रखा है ये वाला। इफ रेडियस ऑफ इन सर्किल इज 10 सेंटीमीटर, और रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। देन द वैल्यू ऑफ x इज, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो AB जो x की वैल्यू है, तो AB कितना दे रखा है यहाँ पे x। तो हम यहाँ पे सर्किल की जो प्रॉपर्टीज हैं, टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्किल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो ये रूल याद रखना आपको, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। तो क्योंकि इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर जो है ये CR इक्वल हो जाएगा किसके, CQ के। तो यहाँ पर लिख लेते हैं CR इक्वल टू CQ। तो CR कितना है 27, CR 27 हो जाएगा, और तो हमारा CQ भी 27 हो जाएगा। तो CQ 27 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पर हमें BC दे रखा है, BC दे रखा हमें कितना 38 सेंटीमीटर, ये BC है। यहाँ से लेके ये डिस्टेंस BC हमें दे रखा है 38। तो हम यहाँ पर से क्या निकाल लेंगे, BQ। तो BQ कितना हो जाएगा, BC माइनस CQ। अब BC हमारा 38 है, और CQ कितना है 27। तो कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो BQ हमारा आ गया 11 सेंटीमीटर। अब BQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, BP। तो BQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, BP। तो आपने रूल यही लिखना है जो ये ऊपर है, यही रूल सब जगह अप्लाई हो रहा है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। चाहे आप ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं ये वाला रूल, BQ इक्वल टू BP में। तो BQ हमारा 11 आ गया, तो BP भी क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो BP हमारा 11 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें दे रखा है यहाँ पे ABX दे रखा है, तो AP कितना हो जाएगा, AP हो जाएगा हमारा AB माइनस BP।
अब ए बी तो x है और बी पी कितना है 11। अब क्योंकि ए पी इक्वल टू ये आ गया तो ए पी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, पी इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए पी एक्स माइनस 11 और ए पी इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए एस। सेम वही रूल लग रहा है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल, तो सेम वही रूल अप्लाई होगा यहाँ भी। ए पी इक्वल टू ए एस, तो ए पी हमारा क्या है एक्स माइनस 11 और ए एस कितना, ए एस भी क्या हो जाएगा हमारा, ए एस भी एक्स माइनस 11 हो गया, यानी ए भी एक्स माइनस 11 हो गया। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्यों होगा, इसको हमें कंस्ट्रक्ट करके पी से ओ को मिला देंगे, तो ओ एस परपेंडिकुलर होगा ए एस पे। रीजन क्या है ये, टेंजेंट्स और रेडियस, द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एंड रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो क्या होगा टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री हुआ। अब क्या है यहाँ पर भी क्या होगा, ये रेडियस है पी ओ और पी ओ भी क्या है परपेंडिकुलर होगा ए पी पे। तो ये रीजन सारा वही है कि कांटेक्ट पॉइंट टेंजेंट्स और रेडियस के बीच में कांटेक्ट पॉइंट में ड्रॉ की गई जो रेडियस होती है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अब जब तीन एंगल ये 90 डिग्री के हो गए तो क्या होगा, ए पी ओ क्या होगा, ए पी ओ एस एक स्क्वायर होगा। एडजेसेंट साइड इक्वल है क्योंकि x माइनस 1 और ये इक्वल है, तो ये एक 90 डिग्री करके तो रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल होती है तो वो स्क्वायर होता है, तो ए पी ओ एस इस प्रकार से स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर की साइड क्या है, ए पी हमें पता है x माइनस 1 और यहाँ पर एक साइड रेडियस जो है स्क्वायर का एक साइड है तो वो है 16, तो x माइनस 1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 1 मतलब x माइनस 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये हो गया 10 प्लस 11 21 सेंटीमीटर, ये x की वैल्यू आ गई जो हमें निकालनी थी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर। तो लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर होगा तो रेशनल नंबर को कैसे लिखा जाता है, P अपॉन Q की फॉर्म में हमने तो लिख लिया √2 इक्वल टू A अपॉन B, वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिन नंबर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3 और 11, इन दोनों में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 3 एंड 11 क्या होंगे, को प्राइम नंबर। तो अब क्या करते हैं, B को इधर ले आते हैं, B√2 इक्वल टू A, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड में स्क्वायर करने के बाद हमें प्राप्त होता है 2B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। तो यहाँ पर से इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं नाम। तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर क्या कह रहा है कि A स्क्वायर इज डिवाइजिबल बाई 2, यानी A स्क्वायर का एक फैक्टर क्या है यहाँ पे 2 है, तो इसलिए ये क्या हुआ 2 से डिवाइजिबल है। और जब A स्क्वायर 2 से डिवाइजिबल होगा तो ऑब्वियसली A भी क्या होगा, A विल ऑल्सो बी डिवाइजिबल बाई 2। और जब A डिवाइजिबल बाई 2 है तो इसका मतलब A का 2 फैक्टर तो होगा ही होगा। तो देयरफॉर A इक्वल टू 2C।
जब 2 से डिवाइजिबल है तो इसका मतलब a इक्वल टू 2c लिख सकते हैं, जहाँ पे वेयर c इज अनदर पॉजिटिव इंटीजर। a इक्वल टू 2c को इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं। पुटिंग a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट रखने में क्या होगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू, और a की जगह में हमने 2c रख लिया तो 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, और ये आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 रख देते हैं नाम इसका। तो यहाँ पर से क्या मिल रहा है कंक्लूजन, जो कंक्लूजन यहाँ पे मिला था वही मिल गया कि b स्क्वायर इज डिवाइजिबल बाई 2। तो b विल ऑल्सो बी डिवाइजिबल बाई 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we concluded that 2 is common between a and b, और जब a and b में 2 कॉमन है तो a और b क्या को प्राइम नंबर नहीं हो सकते। सो a and b can't be को प्राइम। तो हम तो यही मान के चले थे कि ये दोनों को प्राइम है, जबकि क्या मिल गया हमें कि को प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर what we have supposed that is wrong। तो हमने क्या सपोज करा था कि रूट टू क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो वो रॉन्ग हो गया। हैव सपोज दैट इज रॉन्ग। सो रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। अब जब रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, ए बी सी डी जब पैरेललोग्राम, पॉइंट्स बी डिवाइड्स ए बी। तो पॉइंट बी यहाँ पे है, ये ए बी को डिवाइड कर रहा है कौन से रेशियो में, 2:3, और यहाँ पर क्यू डिवाइड्स करता है डी सी को 4:1 में। अब हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ओ सी इज हाफ ऑफ द ओ ए। तो ओ सी कहाँ है, ओ सी ये है और ओ ए ये है। तो हम पहले तो यहाँ पर से शुरुआत करते हैं इसकी। गिवन में हमें क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा हमें कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है। और दूसरा क्या दे रखा हमें, रेशियो दे रखा हमें, दे रखा है ए पी अपॉन बी पी, ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू 2:3 ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, डी क्यू अपॉन सी क्यू इक्वल टू दे रखा है 1/4। आप करते हैं टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ओ सी इज हाफ ऑफ ओ ए। तो ओ सी इक्वल टू हाफ ऑफ ओ ए लिख लेते हैं, ये प्रूफ करना है। प्रूफ, अब इसका प्रूफ में हम सॉल्यूशन करते हैं। और सॉल्यूशन करते हैं हम शुरुआत कहाँ से, हमें जो प्रूफ करना तो था ओ ए और ओ सी साइड दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए यहाँ पर, ओ सी और ओ ए। तो ये कौन से ट्रायंगल के पार्ट हैं, ट्रायंगल ए पी ओ, ट्रायंगल सी क्यू ओ। तो इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ पी, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल सी ओ क्यू, यहाँ पर
एंगल ए ओ पी इक्वल टू होगा एंगल क्यू ओ सी के, और ये दोनों क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये वाला एंगल होगा इक्वल इस वाले एंगल के, क्योंकि अल्टरनेट एंगल होंगे। एंगल ओ ए पी इक्वल टू होगा एंगल ओ सी क्यू के। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्यों होंगे, क्योंकि डी सी पैरेलल क्या है, ए बी है, और स्लैंट लाइन क्या है, ए सी। ए सी क्या है, स्लैंट लाइन। अब ये दोनों डबल ए रूल से, हालांकि ट्रिपल ए रूल भी लगा सकते हो आप, क्योंकि ये एंगल भी इक्वल होगा किस एंगल के, इसके। लेकिन नो प्रॉब्लम, दो एंगल काफ़ी हैं प्रूव करने के लिए, सिमिलर प्रूव करने के लिए। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ए ओ पी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ क्यू, और ये क्या हो गया, डबल ए रूल ऑफ सिमिलरिटी, ये हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स की क्या होती है, साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ओ ए अपॉन में ओ सी इक्वल टू क्या होगा, ओ पी अपॉन में ओ क्यू, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ए पी अपॉन सी क्यू। तो तीनों साइड्स में से प्रोपोर्शन में होती है, लेकिन जो है हमें उसकी ज़रूरत नहीं तीसरे वाली की। अब क्या है कि ओ ए अपॉन ओ सी हो गया, ए पी हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ए पी और सी क्यू की वैल्यू चाहिए हमें, तो ए पी और सी बी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। ए पी जो है, ए पी की वैल्यू कैसे आएगी, ए पी इसका रेशियल नंबर क्या है, 2, और रेशियल नंबर का सम क्या है, 2 + 3 5, और ए पी किसका पार्ट है, होल क्या है, ए बी है, तो ये आ जाएगा। उसी प्रकार जैसे ए पी आया, वैसे ही हम सी क्यू निकाल लेते हैं। सी क्यू होगा, तो सी क्यू में क्या है, सी क्यू की रेशियल नंबर क्या है, 1 है, और सम ऑफ रेशियल नंबर 5 नीचे आ जाएगा, और होल क्या है, डी सी। अब डी सी और ए बी दोनों इक्वल होंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 मल्टी ए बी। अब ये दोनों वैल्यू ए पी और सी क्यू को यहाँ रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखने पर ये हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ए पी कितना है, 2ab अपॉन 5, और अपॉन में ओ सी की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, तो ये आ गया 2/1, और यहाँ से ये प्रूफ हो गया हमारा कि ओ सी इक्वल टू हाफ ऑफ ओ ए। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, two tangent PA and PB are drawn to a circle with center O. At a point E on the circle, a tangent is drawn to intersect PA and PB at C and D, respectively PA equal to 10 सेंटीमीटर। हमें कंडीशन दे रखी है, ये टेंजेंट्स क्या है, ये टेंजेंट्स है PA, ये लेंथ, और टेंजेंट्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये हमें दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, ये जो ट्रायंगल्स है इसका पेरीमीटर निकालना है, PCD। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जो दे रखा है AP, मतलब हम सबसे पहले जो दे रखा है पेरीमीटर दे क्या रखा, मतलब कि पेरीमीटर ऑफ निकालना, हमें यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD निकालना। तो ट्रायंगल ऑफ PCD, इसके तीनों साइड्स क्या हैं, एक तो PC है, दूसरी क्या है CD, प्लस में क्या है DP। तो इनको कैलकुलेट करना हमें, जबकि हमें दो टेंजेंट्स की लेंथ दे रखी है। तो यहाँ पर ध्यान लगा के देखना आपको कि C पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रखे हैं, AC और C, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये भी लिख देना आपको।
कि टेंजेंट, ये आपको सबसे पहले लिख देना कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन यहाँ लिख सकते हो आप सबसे पहले, टेंजेंट्स ड्रॉन टू सर्किल from an external point are equal, from an external point are equal। तो ये इसका यूज़ करेंगे हम नीचे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो PC हो गया, PC को हम क्या लिख सकते हैं, PC को हम लिख सकते हैं कि अगर AP माइनस AC प्लस CD को तो क्या है, CD है, CD को CD रहने दे देते हैं, या फिर CD को लिख सकते हैं CE प्लस DE, प्लस में DP क्या हो जाएगा, BP माइनस BD। अब यहाँ पर क्या करते हैं, AP माइनस AP कितना है, AP है हमारा 10 सेंटीमीटर, और AC को हम C लिख सकते हैं, ये C हो गया, ये अपनी जगह में रहेगा, और ये भी अपनी जगह में रहने दो इसको एज इट इज़। और BP को लिख सकते हैं हम, मिनी BP, हाँ BP क्या है 10 है, और BD कितना है, DE के इक्वल है। तो ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ है तो बाद में लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। टेंजेंट ड्रॉन टू सर्किल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो उसी की वजह से हमने ये सबको करा है। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया 20 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर आ गया आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो ये दो इक्वेशन बनेगी इसकी। पहला दे रखा है tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। तो ये हो जाएगा tan a प्लस बी, तो यहाँ पर a प्लस बी किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरी चीज़ दे रखी है हमें, ये इसको भी लिख लेते हैं, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30। तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी, तो a माइनस बी इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक बार अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हमारा आ जाएगा 45 डिग्री और b इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना, 15 डिग्री। तो ये आंसर आ गया हमारा। हमारे पास क्वेश्चन 24 का चॉइस का क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें पता है, cosec 30 की वैल्यू क्या होती है 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 10 हो गया। ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर, नहीं 3x, और अपॉन में क्या है 4 हो जाएगा, माइनस 3/, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 4 3 12 इक्वल टू 10। अब क्या करते हैं, x वाले टर्म्स एक तरफ रख लेते हैं, नंबर्स दूसरी साइड में आ जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा इनका, और ये हो जाएगा 2 प्लस 3/12। एलसीएम ले लेते हैं 12, यहाँ पे हो जाएगा 24 प्लस 3, ये हो गया 3x/4, और 4 से 12 को काट देते हैं 3 टाइम्स, यहाँ पे बचेगा x इक्वल टू 27/3, यानी हो गया x इक्वल टू 9 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। With vertices A, B and C of triangle ABC as centers,
आर्स आर ड्रॉन और विद रेडियाई 14 सेंटीमीटर। तो बोलने का मतलब क्या है कि हमारे में दे रखा है कोई राइट ट्रायंगल, वो राइट ट्रायंगल नहीं, कोई ट्रायंगल दे रखा है और ए बी सी इसके वर्टिसेस मान लेते हैं। तो ए से ड्रॉन किया गया है एक आर्क और इसकी रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर, और बी से भी एक आर्क ड्रॉन किया गया है और इसका भी रेडियस 14 सेंटीमीटर है। एक आर्क यहाँ से भी ड्रॉन किया गया है सी से और इसकी रेडियस भी 14 है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द 3 पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल सो ऑब्टेन्ड आर रिमूव्ड। अब ये जो पोर्शन है ये हटाया गया, ये रिमूव कर दिया, तो इस रिमूव किए गए हिस्से का हमें एरिया निकालना है। यानी जो सेक्टर्स बने हैं ये, इनके तीनों का एरिया निकालना। तो कैसे करके निकालेंगे हम, इसमें प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे हम ट्रायंगल्स की। तो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, दूसरा सेक्टर का एरिया क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो सेक्टर का एरिया होता है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कोई सर्किल है उसके सेक्टर का एरिया क्या होता है थीटा अपॉन 360 मल्टी पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 सेक्टर दे रखे हैं, तो इन सेक्टर्स में तीनों की रेडियस दे रखी 14, तो तीनों का एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर, जो 3 सेक्टर हैं तीनों का एरिया क्या हो जाएगा, तीनों का एंगल क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लिया सपोज करो कि ये एंगल थीटा 1 है, ये थीटा 2 है और ये थीटा 3। तो थीटा 1 अपॉन 360 मल्टी पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस तो सबकी इक्वल है तो इसको पाई आर स्क्वायर ही रहने देते हैं, प्लस में थीटा 2 हो जाएगा 360 मल्टी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर सबका सेम है, थीटा 3 अपॉन 360 मल्टी पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉमन रख लेते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 और अंदर बचेगा हमारा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। अब देखो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम क्या होता है, ये वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 क्या हो जाएगा 180 और ये कट गया 2। तो इस प्रकार से पाई की वैल्यू क्या होती है 22 अपॉन 7 और आर की वैल्यू दे रखी है 14 मल्टी 14 हो जाएगा, 14 स्क्वायर है, अपॉन में 2 7 जा ये हो गया, 7 से 7 कट गया। अब हमारा ये क्या हो जाएगा 14 दूनी 28 का 8 हासिल 8, 14 दूनी 28 और 8 36, 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2, 14 दूनी 28 और 2 30 होता है। तो ये हमारा जो है आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर, ये चॉइस का है, क्वेश्चन नंबर 25 ही है ये। 25 और 25 पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब दोनों के बीच में चॉइस है। फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन शोन इन द गिवन फिगर। तो ये फिगर में जो अनशेडेड एरिया दिख रहा है इसका एरिया निकालना है। तो हमें यहाँ पर जो कुछ लाइन सेगमेंट दे रखे हैं 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये पूरी लेंथ कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है। अब क्या होगा, ये वाला जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ये हो जाएगी 14 माइनस, ये 14 माइनस क्या हो जाएगा 14 माइनस 6 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ये, इस लेंथ को मान लेते हैं ए बी। तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू कितना है, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 3 प्लस 3 यानी कितना 8 सेंटीमीटर। अब ये क्या है ए बी में क्या क्या शामिल है, ये जो सेमी सर्किल है इसकी रेडियस आर है, और क्या है दूसरा सेमी सर्किल इसकी रेडियस आर है, और ये जो सेमी सर्किल का डायमीटर है ये भी यहाँ पे शामिल है। तो हम क्या लिख सकते हैं r प्लस 2 r प्लस
आर इक्वल टू 8। इस प्रकार से 4r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। r इक्वल टू कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर्स। अब r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ गया तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब बीच में क्या बन रहा है, ये बन रहा है कि स्क्वायर, बीच में स्क्वायर बन रहा है। हम चारों सेमी सर्किल का एरिया निकालेंगे, यानी एरिया अनशेडेड पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, अनशेडेड एरिया हो जाएगा आपका। एक तो चारों सेमी सर्किल का एरिया हो जाएगा 4 मल्टी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो 4 सेमी सर्किल हैं इसलिए 4 मल्टी पाई आर स्क्वायर सेमी सर्किल है, तो ये डिवाइडेड बाई 2 हो गया। प्लस में एरिया ऑफ क्या है, स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, इसकी जो डायमीटर है सेमी सर्किल का, वही इस स्क्वायर का जो बना हुआ बीच में, इसकी साइड आ जाएगी, यानी 2r आ जाएगा। तो 2r का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, r की वैल्यू रख लेते हैं 2 और पाई भी रख लेते हैं 22/7 मल्टीप्लाई 2 मल्टी 2 प्लस ये हो जाएगा 4 मल्टी r स्क्वायर, यानी 2 मल्टी 2। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 2 से 2 कैंसिल। और यहाँ पर क्या हो गया, 22 दूनी 44। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 को या तो कॉमन रख लेते हैं या फिर कैलकुलेट कर लेते हैं स्ट्रेट वे सीधे। 4 दूनी 8 दूनी 16 का 86, 1 8 दूनी 16 1 17, 176/7 इधर आ गया। और प्लस में ये हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, एलसीएम ले लेते हैं, 176 प्लस 112। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। 6 2 8, 7 1 8, 1 1 2, 288/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अनशेडेड रीजन का एरिया आ गया। क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का, तो जो है यहाँ पर सेक्शन ए हम पहले करा चुके हैं, तो ये सेक्शन भी करा रहे हैं। 21 सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -4 ग्राफिकली। तो ग्राफिकली आपको ये पहले तो ये y एक्सिस ये हो गई, ये हो गई आपकी x एक्सिस, और अब आपको ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है x इक्वल टू 3। तो x एक्सिस में ये नंबरिंग कर लीजिए आप, 1 2 3 4। तो x इक्वल टू 3 ये इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को कैसे ड्रॉ करना आपको, x इक्वल या y एक्सिस के पैरेलल लाइन, x इक्वल टू 3 मतलब y एक्सिस के पैरेलल लाइन है ये ड्रॉ कर दी। तो इस ये इक्वेशन, ये लाइन कौन सी, ये है x इक्वल टू 3 इक्वेशन है। अब है y इक्वल टू -4, तो y इक्वल टू -4 यानी y इक्वल टू -4 कहाँ होगा, -1 -2 -3 और -4। तो y इक्वल टू -4 को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं आप, इसको x एक्सिस के पैरेलल, y इक्वल टू -4 मतलब x एक्सिस के पैरेलल है लाइन, और कौन से पॉइंट से होते हुए जा रही है, -4, यानी 0, -4 यू कैन से। तो यहाँ पर दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। सोल्व करना है आपको ग्राफिकली, तो ऐसे करके शो करना। तो इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या होगा जहाँ पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये लाइन और ये लाइन। तो ये दोनों लाइनें कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये मान लिया ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे क्या, 3, -4। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो हम लिख देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन इन द ग्राफ इज, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये सॉल्यूशन हो गया। तो यानी यही जो दे रखा है यही आपका सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन बी पार्ट, यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7 कंसिस्टेंट है, ग्राफिकली बताना आपको।
तो इसके लिए भी वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये वाई एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस होगी, एक्स इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करेगा, तो ये क्या कर रहा है, एक्स इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस, और वाई इक्वल टू 0 का मतलब होता है एक्स एक्सिस, तो एक्स इक्वल टू 0 का मतलब वाई एक्सिस, मतलब कि सारे पॉइंट वाई एक्सिस में क्या होते हैं, एक्स इक्वल टू 0, तो इसलिए ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन। तो ये वाई एक्सिस हो गई, और इस लाइन को बोलते हैं एक्स इक्वल टू 0। वाई इक्वल टू -7 देखते हैं, तो वाई इक्वल टू -7 यहाँ होगा -1 -2 और डॉट डॉट करके, ये मान लिया यहाँ पे -7 है, तो यहाँ से होते हुए जो लाइन जाएगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, वाई इक्वल टू -7। अब ये एक्स इक्वल टू 0 वाली लाइन है और वाई इक्वल टू -7 वाली जो लाइन है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, मान लिया इस पॉइंट का नाम ए है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू -7 इज क्या है, ये ए, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये ओरिजिन है 0,0, इसके कोऑर्डिनेट है 0,-7, तो क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इन द गिवन फिगर एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी, तो हमें जो दे रखा है यहाँ पे एक्स जेड पैरेलल टू बी सी दे रखा है, ये एक्स जेड हो गई, ये पैरेलल टू बी सी है, और क्या है, ए जेड इक्वल टू हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर्स, जेड सी दे रखा है 2 सेंटीमीटर्स, बी एम इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी एम क्या है, ये है 3 सेंटीमीटर्स, और एम सी हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर्स। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई, तो ये वाई यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, ये वाई एक्चुअली में ये वाला पॉइंट है, तो एक्स वाई हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले, जब एक्स जेड पैरेलल टू बी सी दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई जेड पी पैरेलल क्या होगा, एम सी के होगा, क्योंकि वाई जेड जो है एक्स जेड का ही पार्ट है और बी सी एम सी का पार्ट है, मतलब एम सी बी सी का पार्ट है, तो इसलिए दोनों पैरेलल होंगे। अब हम क्या, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और ये एंगल इक्वल होंगे किसके, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल ए वाई जेड। तो सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम लगा लेते हैं यहाँ पे। पहले तो ये लिख लेते हैं कि ट्रायंगल ए एम सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए वाई जेड। तो यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम लगाने से रूल से हो रहा है, ट्रिपल ए रूल से सिमिलर हो गए, तो इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ए एम सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए वाई जेड। तो यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम लगा लेते हैं, ए जेड अपॉन में ए सी इक्वल टू हो जाएगा वाई जेड अपॉन में एम सी। वाई जेड हमें निकालना है, एम सी हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर है, ए जेड कितना है 3, ए सी कितना है 3 + 2 हो जाएगा 5। अब ये हो जाएगा 3 वाई इक्वल टू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो वाई जेड हमारा 3 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये दो ट्रायंगल्स कंसिडर करने हैं। ट्रायंगल ए एक्स जेड, ये भी क्या होगा, सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। और रीज़न तो यही है कि एक्स जेड पैरेलल टू बी सी जब होता है तो ऐसे ही होता है, क्या है कि ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल तो इक्वल है ही है, और ये एंगल कॉमन हो गया, तो ट्रिपल ए रूल से ये सिमिलर हो गए। सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी हो गया। अब सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम लगा लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए जेड अपॉन में ए सी इक्वल टू एक्स जेड
अपॉन में BC। तो हमें XZ निकालना है। यहाँ पे AZ कितना हो गया 3, AC कितना हो गया 3 + 2, और XZ हमें निकालना है BC कितना हो गया 3 + 5। तो यहाँ पर XZ हो जाएगा हमारा, XZ हो जाएगा इक्वल टू 5 और 3 8 3 24/3 और 2 5। तो ये हो जाएगा 4.8। तो XZ हमारा आ गया 4.8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना XY। XY कितना है, XZ माइनस क्या होगा YZ। तो XZ कितना है 4.8 माइनस C हो जाएगा 3। तो XY हमारा आ गया 1.8 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। मतलब साइन थीटा कॉस थीटा का प्रोडक्ट निकालना आपको। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो दे रखा हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा डॉट √3 का स्क्वायर 3 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। टू कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 3, 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा 3 - 1, ये तो कितना हो गया 2, और यहाँ पर हो गया कॉस थीटा डॉट साइन थीटा इक्वल टू 2/2 यानी 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है अगला बी पार्ट, इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2 एंड कॉट बीटा इक्वल टू √3। तो यहाँ से आपका एंगल निकल आएगा साइन अल्फा 1/√2। साइन में किसकी वैल्यू होती है साइन 45 की। उसी प्रकार कॉट बीटा दे रखा है √3। अब कॉट की √3 कौन सी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है कॉट 30 की। तो यहाँ पर से अल्फ़ा हमारा 45 डिग्री आ गया, बीटा हमारा 30 डिग्री आ गया। अब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। हमें जो वैल्यू निकालनी है कॉसेक अल्फ़ा यानी 45, कॉसेक बीटा यानी कॉसेक 30। कॉसेक 45 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है √2, और कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर्स 1 and 2। तो बच्चों इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो आपको ऐसे कर लेना है, लीविंग रिमाइंडर्स क्या है 1 and 2, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना जिससे डिवाइड करके रिमाइंडर्स कितना आता है 1 and 2। तो इसके लिए हम जो गिवन नंबर है उनसे हम ये माइनस कर लेते हैं। ये हो जाएगा 84, 72 - 2 70। अब क्या करना है आपको 84 और 70 के HCF निकाल देना है। तो 84 के फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। तो ये हो गया 84 के 70 के भी निकाल ले। तो ये 70 के फैक्टर हो गए। अब ये लिख लेते हैं 2 × 2 × 3 × 7, और 70 के फैक्टर आ गए 2 × 5 × 7। तो कॉमन क्या है ये है। तो हमारा HCF कितना आ गया, HCF आ गया 2 × 7 = 14 आंसर। तो जब भी आपको ऐसा फाइंड करने को बताइए ग्रेटेस्ट नंबर, ये सब जो है इसमें क्या ऐसे क्वेश्चन में क्या निकलता है, मतलब HCF निकालना आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, a bag contains 4 red, 3 blue and 2 yellow balls. One ball is drawn at random from the bag. Find the probability that drawn ball is red. तो रेड बॉल कितनी है, यानी
क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट फेवरेबल आउटकम में ये पूछ रहा है कि रेड बॉल, तो रेड बॉल कितनी है? रेड बॉल हमारी है 4 और टोटल बॉल यानी टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा? टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे क्या होंगे? 4 + 3 + 2 यानी कितनी? 9 बॉल है टोटल। तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है? ये हमें 9 दे रखा है, तो ये 4/9 आंसर आ गया इसका। सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा यानी येलो बॉल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जो ड्रॉन बॉल है वो येलो है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम होगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पर क्या है? यहाँ पर येलो बॉल, नंबर ऑफ येलो बॉल, ये क्या है आपका? फेवरेबल आउटकम। तो ये कितनी है? येलो बॉल है 2 और अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम सेम यानी 2/9 आंसर। क्लास 10 मैथमेटिक्स सैम्पल पेपर 2024-25 तो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई ने जारी करा है। तो इसका है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो 4 पहले हमें प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2 × 2 = ये 2 × 6 = 12, 60, 2 30 टाइम्स, 2 15 टाइम्स, 3 5 = 5 1 = इसको जो है लिख लेते हैं इस फॉर्म में। 2 की पावर 2 कितने हैं? 2 है 5 मल्टीप्लाई 3 × 5। 720 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 720 360 180 90 45 3 15 टाइम्स 5 3 टाइम्स। तो यहाँ पर 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो 2 4 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स और 5। तो अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे हम? जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी लीस्ट पावर वाला लेंगे, कम पावर वाला। तो जैसे 2 2 है तो 2 की पावर 4 लेंगे एचसीएफ में। कम पावर वाला लेना है, 3 स्क्वायर इधर है 3 इधर है तो 3 लेंगे और 5। तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 × 5 कितना हो गया? 5 8 40 का 0 से 4, 5 चौक 20 4 24 यानी 240। तो 240 तो एचसीएफ आ गया। अब हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में हाईएस्ट कॉमन जो पावर होगी प्राइम फैक्टर की वो लेंगे, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है। तो 2 की पावर 5 लेंगे और यहाँ पर 3 में 3 स्क्वायर लेंगे मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा हमारा कितना? 32 5 32 × 45 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 45 को 32 से। 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 चौको 8 1 9, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 चौको 13। तो ये आ गया हमारा 1440। ये एलसीएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर शायद एक चॉइस का है। क्वेश्चन नंबर 21 के साथ
तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर बता रहा है द HCF ऑफ 85 एंड 238 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 85m माइनस 238, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ पर 85 एंड 238 का एलसीएम क्या होता है वो निकाल लेते हैं पहले। HCF ऑफ 85 238 क्या होगा, इसके लिए हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 5 17 टाइम्स। तो ये हो गया 85 के फैक्टर 5 मल्टी 17, 238 के होंगे और ये हो जाएगा 17 टाइम्स। तो ये हो गए हमारे 238 इक्वल टू 2 मल्टी 7 यहाँ पे कॉमन क्या है 17। तो HCF हमारा आ गया इन दोनों का 17। अब यहाँ पर ये बोल रहा है इट इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 85m माइनस 238। तो 17 के इक्वल में हम लिख लेते हैं 85m माइनस 238। तो यहाँ पर क्या होगा, HCF 17 है तो 17 कॉमन रख लेते हैं, अंदर बचेगा हमारा 5m माइनस 14। 17 से 17 कैंसिल तो क्या बचेगा इधर 1। तो 5m माइनस 14 इक्वल टू हो जाएगा 1, 5m इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 14 और इस प्रकार m इक्वल टू 15/5 यानी कितना आ गया 3। तो m की वैल्यू 3 आ गई, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 22, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर bearing numbers 4 6 7 9 11 12, find the probability that the product of numbers obtained is an odd numbers। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का मीनिंग है बच्चों की जो है प्रत्येक फेस में डाइस में जो 6 फेसेस हैं, यहाँ पर एक फेस में 4 है, दूसरे फेस में 6 डिजिट है, तीसरे फेस में 7 है, 9 है। तो ये नंबर्स बियर करता है हमारा डाइस। अब हमें इसको रोल करना है 2 टाइम्स। 2 डाइस जो है इस प्रकार से 2 डाइस हैं जिनको रोल डाउन किया गया है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो पहले तो हम पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 4 6 7 9 11 12, 4 6 7 9 11 12 ये हो गया। तो इसमें टोटल जो आउटकम होंगे ऐसे करके निकाल लेते हैं आप। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, यहाँ होगा 12 4 और यहाँ पर 12 12 तक। तो ये सारे टोटल मिला के कितने आउटकम हो सके, टोटल आउटकम होंगे हमारे 6 मल्टी 6 यानी 36। ये तो हुए टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब हमें देखना है कि कौन सी सिचुएशन में दोनों का प्रोडक्ट क्या आ सकता है, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर कब आ सकता है, जब दोनों ही ऑड हों। एक ऑड और एक एवन होगा तो तब भी क्या होगा, एवन नंबर प्रोडक्ट आएगा। दोनों एवन नंबर होंगे तब भी क्या आ गया प्रोडक्ट। तो इस सिचुएशन के लिए दोनों का प्रोडक्ट ऑड नंबर होना चाहिए, इसके लिए दोनों का ऑड होना ज़रूरी है। तो कहाँ कहाँ पर ये हो सकता है कि 7 9 11 ले लेते हैं और 7 9 11 इधर ले लेते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएंगे इसके 7 7, ये हो जाएगा 7 9। ये सिचुएशन वो है जब दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ऑड है। 7 11 और क्या हो जाएगा 9 7 9 9 9 11 11 7 11 9 और 11 11। तो ये सिचुएशन आ गई, एक्चुअली में फेवरेबल आउटकम आ गया हमारा, यही लाने थे। तो ये सिचुएशन वो है जब प्रोडक्ट क्या होगा दोनों नंबर्स का, दोनों डाइस में जो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा, ऑड होगा। तो कितने हैं ये आउटकम, ये आउटकम है फेवरेबल आउटकम की संख्या जो है वो कितनी है 9 है। और टोटल पॉसिबल आउटकम क्योंकि 6 हैं, 6 फेस हैं, तो क्या होगा टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाएगा 6 मल्टी 6 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी
यानी ऑड नंबर्स लाने की, यानी प्रोडक्ट इज ऑड नंबर। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? ऑड नंबर। प्रोडक्ट ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 9/36, यानी कितना हो गया? 1/4 इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 22 का चॉइस का क्वेश्चन है, हाउ many positive 3 digit integers have the 100 digits at 8 and unit digit 5? Find the probability of selecting one such numbers out of all 3 digit numbers. तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा टोटल 3 डिजिट के नंबर कहाँ से होंगे शुरू। हाउ many पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर्स हैव द हंड्रेड्स, तो वो तो होंगे 100 से लेके और 99 तक, ये 3 डिजिट के नंबर हो गए। 3 डिजिट नंबर, पहले तो हम इसकी संख्या निकाल लेते हैं कितने होंगे। तो ये मान लिया n है, तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? a + n-1d। तो यहाँ में टोटल पॉसिबल आउटकम आएंगे, टोटल 3 डिजिट की संख्या आ जाएगी। तो a कितना है? 100, n हमें निकालना है और d क्या है? नेचुरल नंबर है सारे, तो क्या होगा? 1 कॉमन डिफरेंस, और लास्ट टर्म है 999, और यहाँ पर 100 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 899 हो जाएगा। n-1, तो n इक्वल टू हमारे यहाँ पे 900 आ गया। तो ये हमारे एक्चुअली में टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब इनमें से आपको क्या लगाना है? जो फेवरेबल आउटकम ये होगा, जो बता रहा 100 डिजिट 8 होना चाहिए और यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 5। तो ये सिचुएशन कौन कौन सी होंगी? 800 से लेके हमें देखना है 899 तक, जिनके बीच में क्या होना चाहिए? 100 डिजिट तो 8 होना चाहिए और यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 5। तो ये पहला नंबर तो होगा 805, अगला होगा 815, अगला होगा 825, अगला होगा 835, ये हो जाएगा 845, 855, 865 और 875, 885, 895। तो ये वो डिजिट्स, ये वो इंटीजर्स हैं जिनका यूनिट प्लेस में 5 आ रहा है और 100 प्लेस 8 है। तो टोटल मिला के मतलब ये एक फेवरेबल आउटकम है आपका। फेवरेबल आउटकम ये है। तो इनकी संख्या कितनी है? ये है टोटल 4, 3, 7 और 3, 10, टोटल मिला के 10 है। और टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास 3 डिजिट के कितने हैं? 900। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी 100 डिजिट 8, ये पूरा आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। यह रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड इवेंट जो भी है, रिक्वायर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम 10 हो गया और टोटल पॉसिबल आउटकम 900, तो ये हो गया कि 1/90 इज द आंसर। इवेलुएट 2 sin स्क्वायर 60, क्वेश्चन नंबर 23, -tan स्क्वायर 30 अपॉन sec स्क्वायर 45। यहाँ पर सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लीजिए। sin 60 की क्या होती है? √3/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसका होल स्क्वायर। sec 45 की वैल्यू √2 होती है, इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा ऊपर 3/2 4, और ये हो जाएगा 1/3 अपॉन में 2, ये कैंसिल हो जाएगा। आगे 6 एलसीएम, 3 × 9, 2 या मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 7/12 आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया 7/12। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ √41 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट्स 8, -5। तो हम एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट मान लेते हैं। तो कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में हम क्या करते हैं? लेट
x comma 0, let the points on x-axis is x comma 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट x एक्सिस में क्या हो जाएगा 0, और डिस्टेंस इस पॉइंट से, पॉइंट्स क्या है, पॉइंट हमारे पास दे रखा है 8 -5, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने निकालनी है। फॉर्मूला आपके पास ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमें दे रखी है √41, तो ये हो जाएगा हमारा x - 8 का होल स्क्वायर प्लस में 0 + 5 का -5, 5 में माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x - 8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ये x - 8 का होल स्क्वायर प्लस 25, x - 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, x - 8 क्या हो जाएगा, √16 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा x - 8 इक्वल टू ±4, तो एक बार हम प्लस वाला लेंगे और दूसरी बार माइनस वाला, तो x - 8 इक्वल टू -4, ये हो जाएगा 4, तो दो वैल्यू आ गई हमारी एक्सिस की। इसका मतलब दोनों पॉइंट्स होने चाहिए, यानी रिक्वायर्ड पॉइंट्स जहाँ से दिए हुए पॉइंट की डिस्टेंस ये होती है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो जाएंगे ऑन एक्स एक्सिस, एक तो हो जाएगा 12,0 और दूसरा 4,0, तो दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट से डिस्टेंस इसकी क्या होगी, √41 होगी, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 25, सो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल्स, तो दिए गए जो पॉइंट्स हैं ये आइसोसेल ट्रायंगल के पॉइंट होंगे, ये हमें शो करना है। तो ए बी निकाल लेते हैं, ए बी, तो फार्मूला तो वही लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला ये वाला, और इससे हमारी साइड की लेंथ आ जाएगी, तो वहाँ से पता लग जाएगा। तो x2 यहाँ पर ए बी निकालना है, तो यहाँ पर ये x2 - x1, x2 मान लेते बी वाले पॉइंट्स, 3 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 √100 से 10 यूनिट्स। अब निकाल लेते हैं बी सी का भी निकाल लेते हैं, 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 36 प्लस 64, और ये भी हमारा क्या आ जाएगा 10 यूनिट्स। तीनों साइड निकालनी जल्दी, दो तो इक्वल आ गई। ए सी 9 + 5 का होल स्क्वायर प्लस में 8 - 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा √196 प्लस, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी 4 √200, जिसको हम लिख सकते हैं 10√2। तो यहाँ पर से पता चल रहा है कि ए बी इक्वल टू क्या है, बी सी है, तो क्या हो जाएगा, इट इज एन आइसोसेल ट्रायंगल, ये हमारा प्रूफ हो गया। कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी। मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 कला 21 है, सो दैट 336 इज अ कंपोजिट नंबर। तो बच्चों कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन करना है इसका, फैक्टर दिखा देना है, और हमारा ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो ये हो गया 2, 21, 3 7 जा
तो 336 की हमें ऐसे फैक्टराइजेशन करके दिखा देना है, तो कितना है 2 की पावर 4 मल्टी 3 मल्टी 7। तो यहां पर लिख देना आपको, इट शोज दैट इट हैज more than 2 factors, therefore it is a composite number। इतना ही दिखाना आपको इसको। क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² + 2 √5x - 5। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल ये है 3x² + 2 √5x - 5। तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 × 3, क्योंकि √5 लाना हमें। तो क्या होगा, इसको 5 को स्प्लिट अप कर लेते हैं √5 में। तो यहाँ पर क्या 3 √5 दोनों का डिफरेंस क्या है, बीच का 2 √5 आ गया। तो इसको स्प्लिट अप कर सकते हैं हम 3x² और 2 √5 स्प्लिट अप हो जाएगा 3 √5 -√5 में x भी लगाना जरूरी है, ये -5। अब यहाँ पे कॉमन 3 कॉमन है, x कॉमन है, अंदर बचेगा x + √5। यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन, √5 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा आपका x + √5। तो ये आ गया हमारा x + √5 और एक फैक्टर आ गया 3x - √5। तो इसको अगर इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -√5, और इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू हमारा आ जाएगा √5/3। तो इस प्रकार 2 जीरोज आ गए हमारे ये। अगला क्वेश्चन है, चॉइस का है, if the sum of the zeros of quadratic polynomials is equal to the product of zeros then find the value of k। तो यहाँ पर जो हमें दे रखा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, अल्फा + बीटा = -b/a। तो यहाँ पर b क्या है, b हमारा 2k + 1 है, अपन में a क्या है 3 है। तो ये लिख लेते हैं। अब क्या है, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा = c/a, और c क्या है यहाँ पे, c है हमारा माइनस ब्रैकेट में k + 5। तो यहाँ पर माइनस लगाना जरूरी था, तो ये -k + 5 हो गया अपॉन में 3। अब ये बोल रहा है कि अल्फा + बीटा = अल्फा बीटा, यानी जीरोस का सम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सम दे रखा है। तो हम ये लिख लेते हैं -2k + 1/3 = हो जाएगा -k + 5/3। कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2k - k = 5 - 1। तो ये आ गया हमारा k = 4। तो ये वैल्यू आ गई k = 4, आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस इज 36 सेंटीमीटर इज 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ करेस्पॉन्डिंग आर्क। तो हमें जो चीज़ दे रखी, क्या दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है हमारे पास 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 × πr² = 72 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 × 360 अपॉन में r² क्या दे रखा है वो रख लेते हैं वैल्यू, r² है हमारे पास यानी 36r, 36 × 36 ये कट जाएगा 10 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। तो क्या आ गया, थीटा आ गया हमारा 20 डिग्री। अब निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क, θ/360 × 2πr। तो थीटा हमारा 20 है, 360 हो गया, × 2
पाई को पाई रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेडियस क्या है 36 है, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स, और 10 टू जा कितना हो गया ये, तो हमारा कितना है पाई, वो आर की लेंथ आ गई 4 पाई सेंटीमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इन गिवन फिगर ओ ए मल्टी ओ बी इक्वल टू ओ सी मल्टी ओ डी सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा। तो जो हमें दे रखा वो लिख लेते हैं। हमें दे रखा ओ ए मल्टी ओ बी ओ सी मल्टी ओ डी, तो इसको ओ ए तो इस ट्रायंगल की साइड है, दूसरे ट्रायंगल की साइड क्या है यहाँ पे ओ सी है, तो ओ सी को इसके नीचे रख लेते हैं, और इधर आ जाएगा ओ डी अपन में ओ बी। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, एंगल ए ओ डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी ओ सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस प्रकार से दो साइड्स हमारी प्रोपोर्शन में है यहाँ पे, यानी ये वाली और ये वाली प्रोपोर्शन में है, और ये वाली और वो भी ये वाली प्रोपोर्शन में है। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से ये रूल से हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर टू। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि ट्रायंगल बी ओ सी लिखें कि एंगल वो ट्रायंगल सी ओ बी लिखे। तो इसके लिए क्या करना पड़ा, देखो ए के करस्पॉन्ड क्या है सी है, तो ए के करस्पॉन्ड हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ट्रायंगल सी, और बाकी ओ तो कॉमन है दोनों में, तो बाकी क्या बचा इधर बी बचा, तो ट्रायंगल सी ओ बी हो गया सिमिलर। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो चीज़ प्रूव करनी थी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। रीजन में क्या देना है आपने, सी पी एस टी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, सी पी एस टी। तो दोनों प्रूफ हो गए हमारे। अगला क्वेश्चन है चॉइस का क्वेश्चन है ये। A girl of height 1 meter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 0.7 meter per second. If the lamp is 4.5 meter above the ground, then find the length of her shadow after 10 seconds. तो हमें कोई लैम्प पोस्ट दे रखी है और किस हाइट पे है ये है ग्राउंड से 4.5 मीटर अबव। अब इस बेस से गर्ल्स क्या है वॉक करती है, और आफ्टर 10 सेकेंड्स यानी स्पीड दे रखी लड़की की क्या है 0.7 मीटर पर सेकेंड। तो 10 सेकेंड के बाद मान लिया वो यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचती है, मान लिया सपोज करो कि ये क्या है ए बी, और यहाँ पर सी, और जो गर्ल है यहाँ पर पहुँचती है डी पॉइंट पर। तो गर्ल की हाइट कितनी है, गर्ल की हाइट है 1 मीटर। तो ये एक ट्रायंगल बनेगा ऐसा है, इस टाइप से ये बना लेते हैं। ये 90 डिग्री का होगा, ये भी क्या होगा 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी इसका नाम रख लेते हैं, गर्ल्स की हाइट को मान लेते हैं डी ई। अब ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर लेते हैं, कैसे करके, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई डी सी क्या है, एंगल ए बी डी या ए बी सी जो भी है इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ई डी सी, और एंगल सी क्या है कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल डबल ए रूल से क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे, यानी ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी सी। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मान लिया सपोज करो डी सी जो है क्या शो कर रहा है, शैडो ऑफ गर्ल, डी सी शैडो ऑफ गर्ल हो गई। अब हमें बी डी निकालना है कि बी डी क्या है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द गर्ल, डिस्टेंस कवर्ड बाय द गर्ल हो जाएगा।
तो बी डी कैसे निकलेगा, बी डी निकलेगा हमारा, गर्ल की स्पीड है 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम दे रखा 10, तो 10 सेकेंड में कितना पहुंचेगी 7 मीटर। तो ये डिस्टेंस आ गई 7 मीटर और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स। अब जो है सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम लगा लेते हैं, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी सी एंड ट्रायंगल ई डी सी, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं तो सिमिलरिटी का थ्योरम लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 + x डिवाइडेड बाई x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी कितना है 4.5 अपॉन में क्या हो जाएगा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4.5x इक्वल टू 7 + x, तो ये हो जाएगा 3.5x इक्वल टू 7, x इक्वल टू हो जाएगा 7/3.5, डेसिमल कैंसिल, तो ये क्या हो गया 2। तो x इक्वल टू कितना आ गया, यानी गर्ल्स की शैडो कितनी आ गई, x इक्वल टू 2 मीटर इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 2 टावर्स आर 30 मीटर एंड 20 मीटर हाई एंड द लाइन ज्वाइनिंग देयर टिप्स मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 टावर्स। तो 2 टावर बना लेते हैं, एक क्या है 30 मीटर टॉल है और दूसरी टावर है 20 मीटर टॉल। दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और बता रहा है कि ज्वाइनिंग दियर टिप्स, यानी दोनों की जो टिप्स है उनको ज्वाइन करने पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे कितना एंगल बनता है 60 डिग्री। तो ये ले लेते हैं ए बी सी डी ई, तो हमें डी निकालना है यहाँ पे, और ये 30 मीटर है तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 20 मीटर, तो ए कितनी हो जाएगी 10 मीटर। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे, tan 60 इक्वल टू ए ई अपॉन में डी, जो टावर के बीच में डिस्टेंस है डी ई, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ए ई कितना हो गया 10, डी ई कितना है वो निकालना है। तो डी ई इक्वल टू हमारा आ जाएगा, डी इक्वल टू आ गया 10/√3। डायनोमिनेटर को रेशनल कर लेते हैं, 10/√3 मल्टीप्लाई √3 आ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा 10√3/3, और क्या दे रखा है स्केल मीटर है। तो ये आ गई दोनों टावर के बीच की डिस्टेंस आंसर। तो अगला सेक्शन है बच्चों सेक्शन सी, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। पढ़ेंगे यहाँ पे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 क्वेश्चन नंबर 21 है। तो हमें एपी दे रखी है एक 6, 13, 20 और लास्ट टर्म है 230। हमें मिडिल टर्म निकालना है इसका। तो मिडिल टर्म निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसके। तो हमारे पास nth टर्म वाला फॉर्मूला है n-1 d। तो सीरीज का d क्या होगा 13 - 6 यानी कितना हो गया 7, और a इक्वल टू कितना है 6 है, और a nth टर्म लास्ट 230। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 230 हो गया, a कितना है 6 और n हमें निकालना है और d 7 हो गया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 224 और यहाँ हो जाएगा 7n - 7, 7n यहाँ हो जाएगा 231 डिवाइडेड बाई 7, तो ये n आ गया, तो ये आ जाएगा हमारा 33। तो n इक्वल टू हमारा 33 आ गया। 33 क्योंकि ऑड नंबर है, और जब किसी भी सीरीज में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ऑड होंगे तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, मतलब मीडियन। तो मिडिल टर्म निकालते हैं, मिडिल टर्म हो जाएगा ऑड नंबर्स के लिए क्या होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2
टर्म। तो ये हो गया, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 33 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया ये आ जाएगा 17 टर्म्स। तो 17 टर्म्स मिडिल टर्म होगा, हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है, तो 17 टर्म्स निकाल लेते हैं। तो मिडिल टर्म्स हमारा 17th होगा, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होगा, ए कितना है 6 है, प्लस एन की जगह में 17 रखेंगे, 17 - 1 डी हमारा 7 है, तो कैलकुलेट करके आ जाएगा 6 + 16 × 7 यानी कितना आ गया 6 + 112, और ये आ जाएगा हमारा कितना, ये टोटल मिला के हो जाएगा 118 आंसर। तो मिडिल टर्म्स होगा इस सीरीज का, आपको लिख देना है मिडिल टर्म्स विल बी 118 आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एन AP 3, 14, 25, 36 विल बी 99 मोर देन इट्स 25 टर्म्स। तो इस सीरीज का पहले 25 टर्म्स निकाल लेते हैं। ए 25 का, तो 25 टर्म्स होगा, ए कितना है 3 है, और 25 n हो गया -1, डी कितना है 11, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस ये हो जाएगा 24 × 11, तो ये आ जाएगा 3 + 11 × 44 का 4 हासिल 4, 11 दूनी 22 और 4 26, तो ये आ जाएगा 267। तो 25 टर्म तो आ गया हमारा 267। अब ये बता रहा कौन सा टर्म इस 25 टर्म से 99 ज़्यादा, तो ये निकाल लेते हैं। मान लिया ये an टर्म्स क्या है 99, 25 टर्म्स हमारा ये 267 हो गया, तो ये निकालना है, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। 9 और 7 16 का 6 से 1, 6 और 1 7, 9 और 7 16 का 6 से 1, 2 और 1 3, 366। अब हम निकाल देते हैं इसको कौन सा टर्म होगा, तो फॉर्मूला लगा देते हैं an = a + n - 1 d, और यहाँ पर a 3 है, n कौन सा टर्म बोल रहा है, तो n हमें निकालना है, d 11 हो गया, और 366 हमारा nth टर्म हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा 363 अपॉन में 11 = n - 1, तो ये कितना हो गया 33, तो n = हमारा 34 आ जाएगा। तो ये यही निकालना था हमें आंसर में। क्वेश्चन नंबर 22, इफ 7560 = 2 की पावर 3 × 3 की पावर p × q × 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p + q। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे 7560 के, तो निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 5 × 5 5 × 5 25, 5 × 5 ये, अब 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 3 से डिवाइड हो रहा, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 31, 3 × 7 = 71 = अब जैसा जो फॉर्म दे रखे इसी फॉर्म में इसको रख लेते हैं। 7560 = सबसे पहले यहाँ पे 2 की पावर है, तो 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 3 है, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर कितनी है 3 है, और मल्टीप्लाई क्यू की जगह में क्या होगा 5, लास्ट में क्योंकि 7 है, तो जिस फॉर्म में हमें दे रखा उसी फॉर्म में हमने ये अरेंज करके रख लिया इसके प्राइम फैक्टर्स। अब कंपेयर कर लेते हैं, हमें जो दे रखा ये दे रखा है 3 की पावर p × q × 7, ऑन कंपेयरिंग ये लिख लेते हैं, तो ऑन कंपेयरिंग p = क्या आ रहा हमारा 3, क्योंकि 3 की पावर 3 है, 3 की पावर p, तो p = 3 हो जाएगा, और q = 5, तो q = 5 हो गया। निकालना क्या था p + q, तो क्या हो जाएगा 3 + 5 = 8, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23,
फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डाटा। तो हमें ये डाटा दे रखी है, क्लास इंटरवल दे रखे हमें 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से दे रखा 100। और ये फ्रीक्वेंसी रख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? 7, 11, 10, 9, 13। तो इसको डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। तो 0 + 20 डिवाइडेड बाई 2 10 होता है। 20 का डिफरेंस है 30, 50 और 70 और 90। ये हमारा क्लास मार्क आ गया। अब करना एफ एक्स, ये निकाल लेते हैं। क्लास मार्क को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो एफ एक्स हो गया, ये हो जाएगा 70, 330, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 630 और ये हो जाएगा 17, 13 नम्मा 117 0। इसको ऐड कर लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स हो गया। सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा हमारा 0 का 0, 7 और 3 10 और 3 13 7, 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3, 6 और 3 9 और 5 14 और 3, 17 का 7 हासिल 1, 1 और 1 2, 2700। ये सिग्मा एफ एक्स है। सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 13 9 22 और 10 32, 43 7 50 50। अब ये निकाल लेते हैं हम मीन। तो मीन क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो ये हो जाएगा 2700 अपॉन 50, जो कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा 5 पंजे 25, 54। तो 54 हमारा मीन आ गया। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 24, इफ x = p sec थीटा प्लस q tan थीटा एंड y = p tan थीटा प्लस q sec थीटा, तो हमें प्रूफ करना है x² - y² = p² प्लस q²। तो हमें जो प्रूफ करना है वो करना है x² - y² = p² प्लस q²। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी जगह में LHS में। x क्या है? p sec थीटा प्लस q tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y कितना है? p tan थीटा प्लस q sec थीटा होल स्क्वायर। हमें RHS में ये लाना है p² प्लस q²। तो a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे। p² sec² थीटा प्लस q² tan स्क्वायर थीटा प्लस में 2pq और क्या हो जाएगा? sec थीटा tan थीटा और माइनस में हो जाएगा p² tan स्क्वायर थीटा प्लस q² sec² थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा? 2pq tan थीटा sec थीटा। तो यहाँ पर ब्रैकेट को खोल लेते हैं, इसको एज इट इज रख देते हैं, उतार देते हैं। q² tan स्क्वायर थीटा प्लस 2pq sec थीटा tan थीटा और ब्रैकेट को खोल लेते हैं, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस q² sec² थीटा माइनस 2pq tan थीटा sec थीटा। इनके कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल कर देते हैं। बाकी p² जिन टर्म में कॉमन है, p² और यहाँ है p², तो p² कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा? sec² थीटा माइनस tan² थीटा। दूसरा देखते हैं q² वाला टर्म्स, ये है और ये। तो q² कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा? tan² थीटा माइनस sec² थीटा। अब हमें क्या करना है? sec² थीटा को tan² थीटा में चेंज कर देते हैं। तो हमारा आ जाएगा p²। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + tan² थीटा। इसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगा दी।
और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो टेक्नोमेट्रिक जो टर्म्स हैं वो सारे कैंसिल हो जा रहे हैं, कैंसिल हो गए। तो इधर बचा हमारा पी स्क्वायर और इधर बचा प्लस क्यू स्क्वायर, अंदर माइनस 1 है तो ये माइनस क्यू स्क्वायर आ गया। प्रूफ क्या करना था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो बच्चों ये क्वेश्चन मिसप्रिंट लग रहा है, आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आरएचएस में एक्चुअली में होना चाहिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होना चाहिए, मिसप्रिंट लग रहा है। अगला क्वेश्चन है चॉइस का, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वही वैल्यू रखनी है हमें जो 90 के बराबर होगी या 90 से कम, ज़्यादा आता तो वो नहीं रखनी, ये मतलब है ये देने का। तो सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको फ्रैक्शन को सोल्व कर लेते हैं दोनों। तो ये आ जाएगा हमारा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको सोल्व कर लेते हैं आगे, इक्वल टू क्या है 4 है। तो यहाँ पर ब्रैकेट खोल लेते हैं, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। और इसको आरएचएस में ले जाते हैं, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये हो गया 2 कॉस थीटा और 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसा करते हैं कि साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वेरिएबल क्या होगा कॉस थीटा, 4 माइनस 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस थीटा इक्वल टू 4 माइनस 4 प्लस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा हमारा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, 4 से 4 तो कैंसिल हो गया तो इक्वल टू 0 कॉस थीटा। इसको डिवाइड कर लेते हैं तो क्या होगा 4 कॉस थीटा और माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमारा क्या आ जाएगा 4 कॉस थीटा इक्वल टू 2 और कॉस थीटा हमारा क्या आ जाएगा 1/2। अब कॉस थीटा में 1/2 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉस में किसकी वैल्यू होती है कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ गया 60 डिग्री, आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। One card is drawn at random from a bag of cards numbered from 3 to 49. Find the probability that the card drawn has a prime number. तो पहले तो नंबर कितने हैं कार्ड्स हमारे पास 3 से लेके 49 तक हैं। तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले टोटल नंबर्स। तो टोटल नंबर्स कितने हैं 3 से लेके 49। तो टोटल नंबर निकालेंगे कैसे, 3 to 49 है तो कैसे निकालेंगे 49 माइनस 3, इसमें +1 ऐड कर देंगे क्योंकि इसमें 3 शामिल नहीं होगा, तो वो ऐड करने के लिए +1 करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास 46 + 1। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 47 है, ये हमारा आ चुका है। अब पहला वाला क्वेश्चन में ये बोल रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो उसके लिए पहले टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने होंगे वो निकाल लेते हैं प्राइम नंबर्स। तो 3 से लेके 49 तक टोटल प्राइम नंबर क्या होंगे 3 होगा, एक 5 7 11 13 17 और क्या होगा 19 और 23 29 31 37 41 43 और 47। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल जो प्राइम नंबर है कितने आगे, टोटल नंबर ऑफ जो प्राइम नंबर्स हैं वो कितने आगे 14। तो ये फेवरेबल आउटकम कितना हो गया हमारा, फेवरेबल आउटकम हो गया हमारा 14।
तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, ये हो जाएगी प्राइम नंबर 14 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 47, तो ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है दूसरे पार्ट में, मल्टीपल ऑफ 6, तो मल्टीपल ऑफ 6 बी पार्ट में कि मल्टीपल ऑफ 6 कितने क्या क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 6 होगा 18, 24, 30, 36, 42 और 48, टोटल मिला के कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल मिला के हो गया नंबर ऑफ 6 ऑफ मल्टीपल, यानी 6 एज ए मल्टीपल की संख्या हो गई कितनी 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मल्टीपल ऑफ 6 यानी 8 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं कार्ड्स 47 है, तो ये 8 अपॉन 47 इज द आंसर। तो बच्चों अगला सेक्शन है सेक्शन सी, इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।